सिपहसालार का जमहूरी अमल की कामयाब तकमील पर तहनीती पैगाम। आर्मी चीफ की कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। सियासी जमातों और तमाम जीतने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम के खिदमत का जरिया हैं। इलेक्शन जीत और हार का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। हुकूमत साजी सियासी जमातों का कड़ा इम्तिहान। कौमी असम्बली की 251 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। आजाद उम्मीदवार 99 सीट्स ले उड़े। मुस्लिम लीग नून को 72 नशिस्तों के साथ सबकत हासिल। पीपल्स पार्टी 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। MQM पाकिस्तान 17, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIF की 2 नशिस्तें। मुस्लिम लीग काफ की 3, पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, ज़िया लीग और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी का फॉर्मूला पेश कर दिया। पाकिस्तान की खातिर सबको साथ चलने की दावत। नंबर गेम पूरी करने के लिए शहबाज शरीफ और इसहाक डार को टास्क दे दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, सब मिलकर बैठें और मुल्क को भंवर से निकालें। किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। बोले, तरक्की के लिए कम अज कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। मुस्लिम लीग नून अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। अफवाज पाकिस्तान, सियासतदान, मीडिया सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सियासी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज की परवाज। सदर मुस्लिम लीग नून की आसिफ जरदारी से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर बैठक। हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद रहे। सदर नून लीग ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मरकज में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक राब्ते। MQM का मुकम्मल नताइज और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। मफाहमत के बादशाह की आजाद उम्मीदवारों पर नजर। पीपल्स पार्टी की हम शख्सियात को टास्क सौंप दिया। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की सीट्स जीतने वालों से राबितों का भी इंकशाफ। कई नौमुंतखब आजाद अरकान ने वक्त मांग लिया। KP से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात आज सूरत हाल से आगाह करेगी। साबिक सदर ने नौमुंतखब आजाद अरकान को PP में शामिल करने की कोशिशें तेज कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान ने कोर कमेटी की अहम बैठक बुला ली। अरकान के दूर दराज इलाकों में होने की वजह से इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी समेत दीगर इश्यूज पर गौर किया जाएगा। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 139 नशिस्तें जीत लीं। आजाद उम्मीदवारों ने 135 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 10 और काफ लीग ने 8 नशिस्तें जीत लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया के हिस्से में एक सीट आई। 74 मखसूस नशिस्तें शामिल करके हुकूमत बनाने के लिए 187 अरकान दरकार। सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 सीट्स जीतकर भारी अक्सरियत हासिल कर ली। EMS के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 27 और आजाद उम्मीदवारों ने 14 सीट्स अपने नाम की। GDA और जमात इस्लामी ने 2 सीट्स हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सियासी जमातों को मुस्तरद कर दिया। आजाद उम्मीदवारों को भारी मैंडेट से नवाज दिया। 115 जनरल नशिस्तों में से 112 के नताइज सामने आ गए। आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। जमीयत उलमाए इस्लाम 7, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 5-5 नशिस्तें। ANP और परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस सिर्फ एक नशिस्त जीत पाई। मखसूस नशिस्तों के बगैर सादा अक्सरियत के लिए 58 अरकान दरकार। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 45 सीटों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग 9, JUI की 8 सीटें। 6 हलकों में आजाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, BNP अवामी और जमात इस्लामी ने एक नशिस्त हासिल की।
MQM पाकिस्तान की कराची में बड़ी कामयाबी। MQM पाकिस्तान का इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं, आए मिलकर जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज करें। गवर्नर सिंध हक परस्तों की जीत का हिस्सा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जमात इस्लामी वालों, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। हमारे मैंडेट ने तुम्हारी बल्दियाती सीट्स की औकात बता दी। बहुत से नए चेहरे जीते, कई बड़े बुर्ज उलट गए। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद, जहांगीर तरीन लोधरा और मुल्तान से हार गए। परवेज खटक और महमूद खटक भी नाकाम। चौधरी परवेज इलाही को गुजरात से सालिक हुसैन के हाथों शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक, जावेद लतीफ, शेख रुहेल असगर और राना मशहूद भी हार गए। सराजुल हक, शेख रशीद और नदीम अफसल चंद को भी शिकस्त। अमेरिका का नई पाकिस्तानी हुकूमत से मिलकर चलने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है, इलेक्शन में लाखों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। सियासी जमात से क़तई नज़र पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जमहूरी इदारों की तक़वियत और सियासी शराकत वसी करने पर काम के ख्वाहां हैं। नवाज शरीफ का मानसहरा का सेहरा, किसी और के सर सजाने से इनकार। NA-15 से अपनी हार को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। आजाद उम्मीदवार शहजादा गश्तासब खान 25,000 से जायद की लीड से जीते। NA-128 लाहौर से आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुक गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। PP10 चक्री का मार्का, चौधरी नईम एजाज ने बड़े बुर्ज उल्टाकर मैदान मार लिया। नून लीग के चौधरी नईम एजाज 48,759 वोट लेकर कामयाब। मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार चौधरी अमीर अफजल 34,413 वोट लेकर दूसरे। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार 31,112 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। कारकुनों का ढोल की थाप पर जश्न। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों को मेरे ऊपर भी बहुत उम्मीदें हैं, तो अब उन्होंने अपना जो काम था किरदार अदा कर दिया। अब आगे मेरा काम है, इंशाल्लाह मैं भी जो ये 35 साल में नहीं कर सका चौधरी निसार, इंशाल्लाह मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। अपर चित्राल से पहली बार खातून उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर कामयाब। आजाद उम्मीदवार सुरैया बीबी ने गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PK1 से 18,000 से ज्यादा वोट हासिल करके JUI के उम्मीदवार को शिकस्त दी। सुरैया बीबी की जीत पर इलाके में जश्न का समा। सुनो न्यूज पर मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। मुल्क भर में फैले रिपोर्टर्स के वसी तरीन नेटवर्क ने वोट से नताइज तक हर पहलू से दी ताज़ा तरीन खबर। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस इलेक्शन सेल ने दिए सबसे पहले मुस्तनद नताइज। वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी सुनो न्यूज की धूम मुसलसल टॉप 3 की कैटेगरी में शामिल। हुए मैंडेट के साथ कौन किस तरह अब हुकूमत बनाएगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा, तो इस सवाल का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश की सूरत में सामने आ गया है और अब इम्कान है कि मुल्क में PDM-2 हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी। सुनो न्यूज की इलेक्शन मैराथन नशरियात। सीनियर तज्जियाकार और सहाफियों ने माजी और हाल के तजर्बे में किए मुस्तकबिल के बेलाग तबसरे और जानदार तज्जिए। पोलिंग डे, नताज में ताखीर और इक्तदार की जोड़ तोड़, हर पहलू पर हुई सैर हासिल बहस। अवाम ने पसंदीदगी की मोहर जब्त करके बता दिया, सुनो यकीन के साथ। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत। साबिक चेयरमैन PTI की बहनें अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। अदालत ने अबूरी जमानतों में 22 फरवरी तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। साहिब तर्ज अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा नवीस, मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज पहली बरसी।
वारिस जैसा शोहरा आफाक ड्रामा तख्लीक किया। बरज़ख के नाम से लाजवाल शेरी मजमुआ और जदीद अरबी नज़्मों के तराजुम अक्स के ना भूलने वाले खालिक। राइटर्स गिल्ड अवार्ड, सदारती तमगा, हुस्ने कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज हासिल किए। पिछले साल आज ही के दिन जहान फानी से कूच किया। और मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया छोड़े 8 साल बीत गए। लेजेंड भाई अनवर मकसूद की लेजेंडरी बहन फातिमा सुरैया ने टेलीविजन के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए भी बेशुमार ड्रामे लिखे। मारूफ ड्रामों में अरूसा, शमा, अना और अफशां शामिल। तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। जापान ने भी उन्हें अपना आला तरीन शहरी एजाज अता किया। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को तवील अलालत के बाद 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।